बच्चा बच्चा को मालूम है कि ये आपकी कारकर्दगी की वजह से नहीं, ये अवाम की वोट की वजह से नहीं, ये फॉर्म 47 की वजह से। बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ, इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं करती, इलेक्शन का फैसला अवाम करते। ओ भाई, एक दफ़ा हमें बता ही दो, हमें शर्मिंदा ही कर दो बता के कि भाई ये देखें, ये है हमारी 18 साल की कारकर्दगी। पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में किसी भी इलाके के लोगों के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नवाज जो इस तरह की साजिशें कर रही है कि कश्मीर के अवाम के मैंडेट पे डाका डालें, उनको डाका नहीं डालने दिया जाएगा। फॉर्म 47 की वजह से आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हैं। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का फिर नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम। कहा हमारा मुकाबला नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार जमात से है। बच्चा बच्चा जानता है ये हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते हैं। ये किस मुँह से इनकार कर सकते हैं कि धांधली नहीं करते। वो हर बार धांधली से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म तीसरी मरतबा भी RO इलेक्शन के ज़रिए मनसब पर फायज हुए। पहली मरतबा नवाज शरीफ भी धांधली के ज़रिए वज़ीर आला बने थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जौहरी यासीन की शिकस्त को कबूल नहीं करती। हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कश्मीर के लिए जदोजहद कर रही है। 2 अगस्त को तीर और कश्मीर की जीत होगी। इलेक्शन कमीशन से मीरपुर में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की धांधली के इल्ज़ामात वज़ीर आला मरीम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। एक्स पर लिखा, धांधली की बारीक वारदात का मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। तंज किया, क़यामत कितने बजे है? क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। ये आप नहीं बल्कि फॉर्म 47 का नश्ता बोल रहा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम ने मरीम नवाज को जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खूब गर्जे बरसे। कहा मुस्लिम लीग नून 2024 की धांधली की पैदावार जमात है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आए। नून लीग ने खैराती तौर पर 2024 में पंजाब में हुकूमत बनाई। एक जमात के गैर जमहूरी रवैये देखने को मिल रही हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानात अफसोसनाक हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि कल बिलावल साहब को सुना लगा किसी को कॉपी कर रहे थे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू से ऐसा लगा किसी की नकल उतार रही हैं। तकरीर तो करते हैं लेकिन ये नहीं बताते सिंध में क्या किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वोट के जरिए अपना फैसला किया। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने पंजाब की तरक्याती को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने मीरपुर डिवीज़न में होने वाले आम इंतखाबात के बाज़ाब्ता नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 13 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान। पहले 2 मीरपुर से चौधरी कासिम मजीद ने मैदान मार लिया। पहले 3 मीरपुर से चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब हुए। पहले 4 से रुखसार अहमद ने कामयाबी हासिल कर ली। पहले 5 भंभर से वक़ार अहमद नूर कामयाब करार पाए। कराची में गुलशन इकबाल निजी यूनिवर्सिटी के करीब CTD मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर धमाका दस्ती बम हमले के नतीजे में हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.24 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹390.62 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 75 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत ₹335.06 फी लीटर होगी। वज़ीर आज़म से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरह जाबिर अल अहमद अल सबह की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुश्तरका इक़्तिदार और बाहमी एतमाद पर दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कुवैत के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और कुवैत इलाक़ाई अमन और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने तामीरी ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा के दरमियान राब्ता। फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों मस्जिद अक़सा के अहाते में खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। इंसानी इमदाद की फ़राहमी और बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुकम्मल एहतराम की ज़रूरत पर जोर। ईरान पर भरपूर हमले करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा ईरान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उर्दन में अमेरिकी अफवाज पर हमले के बाद अमेरिका ईरान को सख्त जवाब देगा। ईरान ने उर्दन में फौजी अड्डे पर सरप्राइज्ड मिसाइल हमले किए, मगर अमेरिकी फौज ने मिनटों में ईरान से फायर किए जाने वाली मिसाइल मार गिराए। रात गए अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से इराक में हौसी मलेशिया पर किए गए फ़िज़ाई हमले इराक़ी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किए गए। ईरानी अवाम दुश्मन का मुकाबला करें, उसके खिलाफ डट कर खड़े रहें। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का ईरानी अवाम के नाम पैगाम। कहा साबित कदमी का मुजाहरा करें ताकि नाइंसाफ़ी और जुल्म के सामने सर न झुकाएं। ईरान ने मुश्किलात और बैरूनी दबाव के बावजूद मुज़ाहिमत दिखाई। अमेरिका और सऊदी अरब का मुश्तरका ऑपरेशन। इराक में करबला, नैनवा, करकुक, दियाला और बसरा पर फ़िज़ाई हमले। इराक़ी ज़राए हश्द अल शैबी के तर्जुमान का कहना है कि हमलों में 20 शहरी और ज़ायरीन शहीद हो गए, 32 ज़ख्मी हो गए। हमलों में हज़रत औन बिन अब्दुल्लाह का रोज़ा भी मुतासर। करबला में ज़ायरीन अरबाइन हुसैन के मौक़िफ़ों और ज़ायरीन के लिए कायम की गई खिदमत गाहों को भी नुकसान पहुँचा। हश्द अल शैबी ने हमलों को इराक़ की खुदमुख्तारी पर खुला हमला करार दे दिया। इराक़ में हमलों के बाद अमेरिका और सऊदी अरब को नताइज भुगतना होंगे। हौसी मलेशिया का सख्त रद्द-ए-अमल। अपने बयान में कहा अमरीकी और सऊदी अफवाज को इराक़ी सरजमीन पर हमलों की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। इराक़ की हुकूमत ने भी अमरीकी और सऊदी अफवाज के इराक़ में हमलों की मज़म्मत की है। जनरल सैयद आसिम आबिद रज़ा के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ और एयर चीफ के जनरल सैयद आबिद रज़ा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का पहला कमांडर बनने पर मुबारकबाद। नेवल हेडक्वार्टर्स और एयर हेडक्वार्टर्स में आला अस्करी क़यादत के दरमियान पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया। आला अस्करी क़यादत का कौमी दिफा से मुताल्लिक़ बाहमी ताअवुन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 24 घंटे के दौरान 32 दहशतगर्द मारे गए। खैबर में खुफिया इत्तलात पर 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब कार्रवाइयाँ की गईं। फितनतुल ख़वारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में दहशतगर्दों को पनाह गाहों को निशाना बनाया गया। नोशकी में भी मुताबिक कार्रवाइयाँ करके 8 दहशतगर्द को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया गया। हालांकि दहशतगर्द खारजियों से असलहा धमाका खेज मवाद बरामद। बेटा स्वात में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। 4 खारजी जहानम वासिल। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स के जवान कांस्टेबल गुलफाम खवारिज का बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कलअदम एक्शन कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस एहलकार पर हमले किए। 300 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP रियाज मुगल ने कहा कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदे असलहे से लेस हैं। कलअदम कमेटी के कारिंदे आम लोगों को अजियत पहुँचा रहे हैं। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। लाहौर में PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की तहकीकात। वारदात में मुलविस शूटरों की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। दोनों मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। फायरिंग करके अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल कर दिया गया। कराची के इलाके फिरोजाबाद से अगवा होने वाले नौजवान की लाश गुलिस्तान जौहर से मिलने की तहकीकात। 25 साला मीर रज़ा अली को तशद्दुद के बाद फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाश कुछ रोज़ पुरानी है। पुलिस का कहना है कि लाश कई जगह से जली हुई है। नौजवान परसों रात घर से ऑनलाइन टैक्सी बुक करवा कर निकला था। मीर रज़ा अली के वालिद की मदई में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान ने तीसरी बार सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। फाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान लियाकत जिम्नेजियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 0-3 से कामयाबी हासिल की।
چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ وزیر اعظم کی پاکستان والی بال ٹیم کو سینٹرل ایشین والی بال چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد۔ کھلاڑیوں، کوچز، ٹیم مینجمنٹ کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔